अगर मन में जज्बा हो और करना है तो हर व्यक्ति अपने हर इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए समय निकाल लेता है। ब्लैक बेल्ट मुझे बनारस में अक्षय कुमार का एक संस्था थी कूडो, उसमें क्या कहते हैं, उनके दो लोग आए थे, एक मेहुल वोहरा थे और आशीष जी थे। तो उस टाइम पे मैम का एक हाथ भी फ्रैक्चर था। तो मैंने देखा कि इतना जज्बा है इनके अंदर, और इन्होंने मतलब ऐसी स्टेज में भी कराटे कर रही हैं, और जो भी चीज़ें सर पूछ रहे थे उसको प्रॉपर ये मतलब डिफाइन कर रही थी, बता रही थी। एक्टिविटीज रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। यदि आपके मन में जोश, जज्बा और जुनून है तो उम्र कभी भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ हैं जो 68 साल की हैं और वो इसमें ब्लैक बेल्ट हासिल की हैं। जिस उम्र में लोग भजन कीर्तन और परिवार के बीच में रहते हैं, ऐसे में वो कहीं ना कहीं लोगों को ये बताना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि अगर उन्होंने जो चीज़ ठाना है उसे वो हर हाल में हासिल कर सकती है। हमारे साथ जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने ठाना था, उसको हासिल करने में कितना वर्ष लगा, और आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि युवाओं के बीच में जाके और आपको कुछ अलग करना है, आपको अपनी एक अलग सी पहचान बनानी है? इसके लिए मैं क्या कहूँ, बस हम जो भी काम शुरू करते थे हमेशा मेरे स्वभाव में था कि उसको पूरा करके ही रहना है, और चाहे जितना टाइम लगे और जैसे भी हो। तो मैं बस जब इसको शुरू किया तो सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और उस तरह से हमने इसको पूरा किया। जागृति जी, आप 68 साल की हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें भी होती होंगी, घर भी देखना है, मैनेज करना है। ऐसे में फिर आपने इस ब्लैक बेल्ट को हासिल करने में किस तरीके से समय निकाला और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर मन में जज्बा हो और करना है तो हर व्यक्ति अपने हर इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए समय निकाल लेता है। चाहे कितने भी घर में काम हो, चाहे कुछ भी हो, हर को सोचना चाहिए अगर मुझे ये करना है और करके रहना है। तो हमने जब जो सोचा उसको कर दिया। जागृति जी, आपको ब्लैक बेल्ट कहाँ पर मिला और किसने दिया, और इसको हासिल करने में आपको कितना समय लग गया? इसके लिए मैं क्या कहूँ कि शुरू में तो मैंने जहाँ जिम था वहाँ पे कुछ दिनों तक सीखा, फिर सर से सीखा और लगातार सीखते रहे। फिर वहाँ हम लोग गए बनारस, सर ने कहा वहाँ से हम जो है आपको ब्लैक बेल्ट करवाएंगे। तो वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में सक्सेसफुल रहे और मिला। आप मेहनत करिए तो सब कुछ मिल जाता है। बस आपने जो मेहनत की कि उसके एवज में आपको ब्लैक बेल्ट मिला, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी उम्र के लोग अमूमन घर परिवार में ही उलझे रहते हैं, ऐसे में आप सेल्फ डिपेंड हैं, ठीक है, लोगों के लिए एक नज़ीर बन रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? यंग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, हम कहते हैं कि अपनी जिंदगी में किसी भी प्रहर में आपको ये लगता है कि मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, तो हार क्यों मानना, करके पूरा तभी छुट्टी लेंगे। तो इसी तरह से मैंने डांस में भी, इसमें भी बीच में बहुत सारी पढ़ाई किया, वो आप हमारे उसमें पढ़ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लगातार सीखते ही रहे। 78 से मैं गोरखपुर आई और उसके बाद से मेरे साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी तकलीफें थी, पर उसके साथ जब जब समय मिलता, जब मैं स्वस्थ हो जाती थी तो फिर करने लगती थी। इस तरह से मैंने। ब्लैक बेल्ट आपको कहाँ पर मिला, किसने दिया? ब्लैक बेल्ट मुझे बनारस में अक्षय कुमार का एक संस्था थी कूडो, उसमें क्या कहते हैं, उनके दो लोग आए थे, एक मेहुल वोहरा थे और आशीष जी थे। और उन्होंने 2 दिन की शायद वर्कशॉप किया था, 2 दिन की। तो एक दिन तो उन्होंने अपनी बहुत सी चीजें हम लोगों को सिखाई कि ऐसे करिए, ऐसा करिए, ऐसा कर सकते हैं। दूसरे दिन उन्होंने एक हम लोग के एग्जाम हुए, किक है, पंच है, ऐसे करना है, काता है, स्पारिंग है, सब उन्होंने करवा के देखा और उसके बाद डिग्री दिया। ब्लैक बेल्ट पाकर इस उम्र में कैसा लग रहा है? इससे खुशी की बात क्या हो सकती, मैंने इस एज में इसको सक्सेसफुली करके दिखा दिया सबको। और सबको सोचना चाहिए कि अगर करना है तो सब लोग कर सकते हैं। इसमें मेरे नी में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे चलने में दिक्कत होती है। शायद अगर आप मुझे अभी चलते हुए देखिए तो कहिएगा कि
कैसे कौन ऐसे कैसे कर पाती हैं आप, लेकिन कर लेते हैं, आपने देख ही लिया। तो मैडम के साथ आप कब से प्रैक्टिस करा रही हैं, और जो बच्चे हैं, बच्चे क्या कहते हैं मैडम को देखकर? हम लोग योद्धा मार्शल आर्ट्स के अलग अलग ब्रांचेस में प्रैक्टिस करते थे। हम बशारतपुर में थे और मैम हनुमान व्यायामशाला में थी। तो एक बार सर के साथ हमें मौका मिला, वहाँ पे बेल्ट टेस्ट का प्रोग्राम था और हम वहाँ पे गए। हमने देखा कि मैम भी वहाँ पे बेल्ट टेस्ट दे रही है, तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा कि उस टाइम पे मैम का एक हाथ भी फ्रैक्चर था। मैंने देखा कि इतना जज्बा है इनके अंदर और इन्होंने मतलब ऐसी स्टेज में भी कराटे कर रही हैं और जो भी चीज़ें सर पूछ रहे थे उसको प्रॉपर ये मतलब डिफाइन कर रही थी, बता रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ से हमको और मोटिवेशन मिला। उसके बाद से मैम और हम दोनों लोग साथ ही में ब्लैक बेल्ट का टेस्ट देने गए थे। वहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे ट्रेनर हमको मतलब बता रहे थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैम करने से मना कर रही थी। मतलब सारी चीज़ें जो हम लोग कर सकते थे, जो यूथ कर सकता था, वो चीज़ें मैम ने की और प्रॉपर तरीके से ब्लैक बेल्ट का टेस्ट हुआ, मैम ने उसको क्वालिफाई किया। और आज जब भी हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो पहले मैम का चेहरा आ जाता है कि अगर इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर कोई इंसान कर सकता है तो हम लोग की तो फिर भी प्रॉब्लम बहुत छोटी हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और हम हमेशा मैम का एग्जाम्पल अपने घर में, फैमिलीज में जो भी लेडीज़ लोग मिलती है सबको देते रहते हैं। हम लोग बेसिकली भारतीय शौर्य कला को प्रमोट करते हैं, जिसमें हर एज के लोग, हर एज ग्रुप के लोग इसको कर सकते हैं। इसको ऐसा बनाया ही गया है कि हर एज ग्रुप के लोग इससे जुड़ सकते हैं। जैसे मैम है, हमारे यहाँ 3 साल से बच्चे हैं और भी लेडीज़ लोग शाम को आती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है और हम चाहेंगे और भी लोग इससे जुड़ें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। सर, मैडम को अभी तक जो आपने सिखाया है उसका फल इनको मिला है ब्लैक बेल्ट के रूप में इस उम्र में, तो और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और मैडम को आपको सिखाने में कितना समय लग गया, कैसे ये आपके कान तक आई? सर, युवाओं की तुलना में थोड़ा सा बस ज़्यादा समय लगता था मैम को समझाने में। बाकी कैचिंग पावर आपका बहुत अच्छा है, हर चीज़ को बहुत अच्छा कैच करती हैं। और मेरे यहाँ स्पायरिंग है, काता है, किक है, पंच है, थ्रोइंग है, सारा कुछ मैम करती हैं। और अभी आपने देखा, ये करके दिखाए भी हैं। तो हर एज के लोग, कोई भी जो सीखना चाहे सर, उसको सिखाने में दिक्कत नहीं होता कोच को। और इसलिए मुझे, और मैं योद्धा मार्शल आर्ट्स का अध्यक्ष श्याम किशन, मैं योद्धा मार्शल आर्ट को इंडियन मार्शल आर्ट से प्रमोट करता हूँ। इंडियन मार्शल आर्ट में योग, हठ योग, ध्यान, सारा चीज़ें हैं जो हर एज के लोगों के लिए आवश्यक है। हम यही आह्वान करते हैं कि सारे लोग सीखें इससे और इसका फ़ायदा लें। मैडम जब कैंप में आती थी तो बच्चे भी कुछ कहते थे? हाँ, बच्चे कहते थे कि दादी आ गई, कैसे करेंगी ये। लेकिन एक बात है, जब कर कितनी थी तो बच्चों में और एनर्जी आता था। वो कई लड़कियां तो इनको देख के ही कि हम भी कर सकते हैं, जो थोड़ा स्लो चलती थी वो और स्पीड में आ गई, कि जो स्पायरिंग आप करके दिखाते थे वो नहीं कर पाते थे, तो उनके मन में और आ गया कि वो कल मैम कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत बेनिफिट हुआ। एक तरह से मैम के आने से काफ़ी गार्जियन भी जुड़े और काफ़ी मैम लोग भी जुड़ी जो आप करती हैं इस समय आपके वजह से। तो मैडम ब्लैक बेल्ट कहाँ पर हासिल की? इनको वहाँ तक ले जाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? कैसे आप लोगों ने इनको ट्रेन किया? सर, मैम के जो सर हैं, हस्बैंड जी हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है, इसलिए कोई समस्या नहीं होती हम लोग। और वो जो है वो अपने आप सबको हर जगह मैम को ले जाने में अग्रसर रहते हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ पहुँचे हैं 12 लोग, और वहाँ पर और लोग भी आए थे, बहुत से जगहों से लोग आए थे। तो वहाँ पर ट्रेनिंग हुआ, सारा चीज़ पंच, किक, थ्रोइंग का ट्रेनिंग होने के बाद लास्ट दिन यानी सेकेंड डे टेस्ट हुआ और उसमें मैम से स्पायरिंग काता पूछा गया। मैम खूब जवाब दी अच्छे से। तो वहाँ अक्षय कुमार जी के ट्रेनर मोहल बोरा जी, कूडो संस्था द्वारा हमारे मैम को ब्लैक बेल्ट मिला। 12 स्टूडेंट हमारे गोरखपुर से ब्लैक बेल्ट हुए थे सर। तो जो योद्धा मार्शल आर्ट संस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अगर आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा है तो आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस सेंटर पर, और यहाँ पर 68 वर्षीय जो महिला हैं उन्होंने इस चीज़ को हासिल किया और वो उम्र के इस पड़ाव पर ब्लैक बेल्ट हासिल करके अन्य महिलाओं और अन्य लोगों के लिए नज़ीर साबित हो रही हैं।
एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। रैम्पस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहां है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।